सबके साथ ऐसा होता हुआ है। मैं तो अभी माँ बाप अपनी बेटी को ही दे देते हैं भाई। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम आप सभी को। आशा है आप सभी जहां होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। स्वागत है आपका फिर से हमारे रावत ब्लॉग्स में एक नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है काफ़ी जल्दबाजी में, क्योंकि अभी मैं जा रही हूँ मार्केट की ओर, मतलब अगस्त महीने तक। वहाँ पे मेरे 2-4 काम हैं। बाकी अभी टाइम होने वाला है, 8 बजने ही वाले हैं। आपने हमारे घर में ये वॉच वाला पार्ट तो हमेशा देखा होगा, लेकिन यहाँ देखिए शिम शिम रावत जी मिस्टर एंड मिसेस रावत, मतलब बी सोन मिलेगी। ये हमारे इंगेजमेंट का फ्रेम है जो मैंने इंगेजमेंट पे बनवाया था। 2 बनवाए थे, एक वहाँ के लिए और एक यहाँ के लिए। तो ये वो फ्रेम है भाई, जो कि काफ़ी बड़ा है, साइज़ भी काफ़ी बड़ा है उसका। और दूसरी साइड है मेरे पापा जी की फ़ोटो। अक्सर आपको लड़कियों के बैग में ना मेकअप से रिलेटेड चीज़ें देखेंगी, लेकिन मेरे बैग में देखिए हैंकी, ये क्या क्या कहते हैं इसको यार, मैं भूल गई इसका नाम, क्या था इसका नाम। ये एयरबड्स, क्लचर भी ज़रूरी है, ये सनग्लासेस भी ज़रूरी हैं, पानी की बोतल भी ज़रूरी है, और ये स्कार्फ भी। तो बस चलते हैं धीरे धीरे। जैसे ही घर से बाहर नहीं निकलने का मन कर रहा है, वैसे अब मुझे इतने ही ज़्यादा बार आना जाना होगा मेरा, क्या ये बताऊँ, क्योंकि अब शादी से रिलेटेड शॉपिंग वगैरह होगी। खैर अभी तो नहीं, लेकिन 1-2 दिन बाद दिखेगा आपको। मेरी सांसों में बसी खुशबू तेरी, ये तेरे प्यार की है जादूगरी, तेरी आवाज है हवाओं में, प्यार का रंग है फिजाओं में। तो अभी मैं जिस जगह पे हूँ, यहाँ का नाम है, सामने दिख रहा है पूरा गंगानगर का एरिया, ये सामने, और सामने जाती है LNT वाली रोड। पहले हम इस पे बहुत ज़्यादा आना जाना होता था भाई। और ये मंदाकिनी नदी है जो कि केदार घाटी से आती है, जिसको मैं अक्सर आपको दिखाती भी हूँ। यहाँ पे तो जल स्तर थोड़ा बहुत है भी, क्योंकि ऊपर डैम है गौरीकुंड साइड पे, पता नहीं कहाँ पे, मेरे को याद ध्यान में नहीं है उतना, तो उसकी वजह से वो पानी वहीं रुकता है। और ये रहा गंगानगर वाला पूरा एरिया, और ये गंगानगर का पुल, और सामने है हमारा कॉलेज, मतलब गंगानगर में ही पड़ता है। जो सामने से बिल्डिंग दिख रही है ना वो, तो ये, और जो ये सामने से रूट जा रहा है ये वाला, तो पहले हम इसी रूट से आते थे भाई, बस से कॉलेज डेली अप डाउन, क्योंकि ये बस इसी रूट से आती है। लेकिन अब जब से कॉलेज छूटा है तब से हम इसी वाली रूट से आते हैं, मतलब बांसवाड़ा वाले रूट से। यहाँ से हमें क्लोज पड़ता है थोड़ा। और ये पेट्रोल पंप यहाँ पे, आजा चंदा बाहों में, तुझ में ही गुम हो जाऊं सैया। तो ये रहा विजयनगर का मेन मार्केट। तो यहाँ पे मैं मोमोज़ खाने के लिए आ रखी थी, क्योंकि 13 करके यहाँ पे एक मोमोज़ का रेस्टोरेंट है, तो मैं यहीं पे आ रखी हूँ। पहले पेट पूजा कर लेते हैं, फिर बाकी का काम निपटा लूँगी। तो बस आय हाय, तो ये है हमारा पहला, इसके आगे नहीं कह सकती हूँ मैं तो अब सामने से रहा गंगानगर में हमारे कॉलेज की बिल्डिंग, और ये हमारा पूरा का पूरा एरिया यहाँ पे कॉलेज का ही कवर है। और इस कॉलेज में ना बहुत ज़्यादा मात्रा में भीड़ रहती है, क्योंकि आसपास कहीं भी ये एकमात्र कॉलेज है यहाँ पे अगस्त्यमुनि में, जहाँ आसपास के सारे लोग आते हैं। और आज की डेट में तो कुछ ज़्यादा ही है यहाँ पे, मतलब। और ये बहुत ही प्यारी लोकेशन पे है हमारा कॉलेज। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मार्केट से घर, और मैं लेके आई मम्मी के लिए चाउमीन। मम्मी ने मंगा रखी थी ये, और इसमें पैक करके दे रखी थी भैया ने। देखते हैं अब टेस्ट कैसा होता है भाई। मैं तो मोमोज खा के आई हूँ, लेकिन फिर भी खाते हैं। तो दोस्तों अभी मैं ब्लॉग को कंटिन्यू कर रही हूँ। शाम के 5:30 बजे से मार्केट से मैं काफ़ी जल्दी आ गई थी घर, क्योंकि मुझे घर पे ना बहुत सारे काम निपटाने थे, क्योंकि कल जाने की तैयारी है मेरी, मतलब शॉपिंग के लिए। वो तो आपको आने वाले ब्लॉग में दिखेगा कि मैं कहाँ पे जा रही हूँ शॉपिंग के लिए। बाकी मुझे वहीं जाने की थोड़ी बहुत तैयारियां करनी थी। शादी का टाइम भी क्लोज़ आ रहा है, तो मैंने सोचा धीरे धीरे क्या, अब टाइम ही बहुत कम रह गया है,
मतलब लोग तो 5-6 महीने पहले से ही तैयारियों में लग जाते हैं, हम तो मतलब लास्ट टाइम पे कर रहे हैं। और सही भी है, मतलब लास्ट टाइम पे ये होता है कि आप ना मतलब जो इमोशनल होने का टाइम होता है वो कम ही रहता है सच में। और आप मेरी आंखें देख के ना समझ सकते हो सच में मैं किस कंडीशन से गुजर रही हूँ अभी। तो बाकी मैं यहाँ ब्लॉग में इतना कुछ कहूँगी नहीं, क्योंकि सबसे पहले ना मेरी मम्मी ही मेरा ब्लॉग देखती है, तो इसलिए बाकी कि उसके बाद आके मुझे सारे काम निपटाने हैं। मतलब मम्मी को ये है कि खेतों का काम भी है और गाय भैंस भी हैं, तो बहुत सारा काम हो जाता है। तो उसके बाद निपटाने सारे काम, मतलब घर में पेंट करवाना है, राशन पानी वगैरह सब कुछ। वैसे तो मम्मी मतलब मम्मी कर ही लेगी, लेकिन फिर भी उसके बाद ही करेंगे हम ये सब, क्योंकि मम्मी के पास ना खेतों का काम बहुत ज़्यादा है। और आपने गाँव में देखा होगा कि हमेशा मैं जब भी ब्लॉग बनाती तो मम्मी चली जाती थी खेतों की ओर, क्योंकि खेतों में इतना सारा काम है। एक तरफ से मुझे यह है कि मैंने जाना है, शॉपिंग करनी है, अभी कितना सारा काम होता है, ब्राइडल शॉपिंग तो कितनी ज़्यादा होती है भाई। लेकिन एक तरफ से यह है कि मम्मी कैसे संभालेगी सब कुछ। खैर भाई मैं ना सच में इतना कंट्रोल करके ब्लॉग बना रही हूँ ना। बाकी कल तो मैं ना मॉर्निंग को ही निकल जाऊँगी यहाँ से। बांसवाड़ा तक मुझे ना बाइक से जाना है, तो और बांसवाड़ा से कल वहाँ से मेरी टैक्सी है, क्योंकि यहाँ से ना रेगुलर चलती रहती है टैक्सी। तो जो भैया थे ना उन्होंने यहाँ आने के लिए मना कर दिया, तो यहाँ से मैं बाइक में जाऊँगी। और बाकी वहाँ पे टेम्परेचर इतना हाई है ना, मतलब जहाँ पे मैं जाने वाली हूँ, पता नहीं मैं इतनी गर्मी कैसे बर्दाश्त करूँगी। पिछली बार मैं मई में वही थी, मतलब आज 23 है ना, 23 मई है, तो आज मैं घर आ रही थी शायद वहाँ से, और इस बार भी मैं वहीं पे जाने वाली हूँ फिर से। बाकी कल मैं सुबह ही निकल जाऊँगी, तो आप ना मेरे घर वाले, मेरे मतलब मेरी मम्मी सब, ये सब लोग ना मैं भी बहुत मिस करूँगी यार सच में सबको। भाई सच में सबके साथ ऐसा होता हुआ है। मैं तो अभी बस शॉपिंग के लिए जा रही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा। कल के दिन शादी होगी, मतलब शादी में भी कितना सही टाइम रह गया है, कल के दिन शादी होगी, तो मैं मतलब मेरा तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। बस बाकी अभी तक मैंने अपने सारे कपड़े धुल दिए। मेरी मम्मी को ना कपड़े धुलने की बिल्कुल भी आदत नहीं है, मतलब आदत तो क्यों नहीं होगी, मतलब पहले तो किया ही होगा, लेकिन जब से हम हुए हैं तब से मम्मी ने ये सारा काम किया नहीं है। तो अब ना मम्मी को काफ़ी सारा खेतों का ही काम हो जाता है, तो मैंने अपने सारे काम निपटा दिए भाई। बाकी कल चलेंगे मॉर्निंग को। मैं ये नहीं कह रही हूँ कल के दिन ससुराल जाऊँगी, वहाँ पे मतलब मैं रहूँगी नहीं, खाऊँगी नहीं, सोऊंगी नहीं, सब कुछ होगा। वो सब कुछ बहुत ज़्यादा कीमती है सच में। हमने मतलब इतना टाइम वेट किया है उस चीज़ के लिए। अगर आप कभी आगे स्टोरी सुनोगे ना, मतलब लव स्टोरी एट ऑल, तो उससे आपको पता चलेगा कि वो मतलब हमने कितना ज़्यादा टाइम वेट किया इस चीज़ के लिए। खैर हर एक चीज़ का अपना अपना टाइम होता है, और जब सही टाइम आता है तभी होता है सब कुछ। और लेकिन जो ये पीछे छूट रहा है ना सब कुछ, वो बहुत ज़्यादा अनमोल है भाई। बाकी कल ना मेरा सफ़र बहुत लंबा होने वाला है, लेकिन मैं अकेले ही जा रही हूँ। और स्टार्टिंग से ना लोगों के घर में ना ऐसे होता है कि मतलब जिनके घर में लड़के होते होंगे उन्हें पता होगा ये बात कि मतलब लड़कियों में भेदभाव आज की डेट में तो उतना है भी नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी जगह पे है ये सब। लेकिन मेरे घर में कभी मतलब कोई लड़का था नहीं, तो मैंने कभी मुझे ये कभी फील भी नहीं हुआ कि लड़के और लड़की में भेदभाव किया जाता है। मेरी मम्मी ने मेरे को इतनी आज़ादी दे रखी है ना सच में, हर चीज़ की, कहीं भी जा, कुछ भी कहीं भी घूम ले, पहन ले, क्योंकि घर वालों मतलब आप जिस चिड़िया को जितनी आज़ादी दोगे ना वो उतना आपके पास लौट के आएगी सच में। कुछ लोग होते हैं ना अपने बच्चों को बिल्कुल उसमें रखते हैं, कैद में रखते हैं, और वही बच्चे ना कल के दिन कुछ गलत कर जाते हैं, फिर आपका नाम डुबो ले जाते हैं सच में। मुझे लगता है कि अपने बच्चों को इतनी आज़ादी दो ना, वो कहीं भी जाएँ, मतलब आप उनके पास कितनी भी आज़ादी हो लेकिन वो अपनी हद में रहे सच में। तो मेरी मम्मी ने बचपन से मेरे को इतनी ज़्यादा वो दे रखी है ना, फ्रीडम जिसको कहते हैं आज़ादी। मैं कहीं भी जाऊँ ना सच में, मैं किसी को बताऊँ ना बताऊँ, लेकिन मेरी मम्मी को पता होता है कि मैं कहाँ जा रखी हूँ। और आने के बाद ना सबसे पहले अपनी मम्मी को ही फ़ोटो दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को ये है कि तू कुछ भी पहन, कहीं भी घूम, कहीं भी। तो शायद ये वो मेरी मम्मी का ये वो यकीन ही है, जो ये है कि मैं कुछ कभी मतलब चाह कर भी कभी कोई इंसान गलत नहीं करेगा सच में, जिसको इतनी आज़ादी होगी बचपन से। तो क्योंकि आपने ना अक्सर देखा होगा कि अब मैं घर से कितना ज़्यादा बाहर, मतलब
जब देखो था मतलब मेरा काम ही होता है, पेपर वर्क ही इतना ज़्यादा होता है जब घर में कोई ना हो। मतलब मेरी मम्मी उतना आती जाती नहीं है, मम्मी मेरे कोई भेजती है क्योंकि ये है कि मम्मी को यह है कि वो कर लेगी और फिर 50 जगह जाना आना होता है। तो मेरी मम्मी ना मेरे को ही कहती है, तो मैं ये कहती हूँ ना, आप अपने बच्चों को सच में इतनी फ्रीडम दो ना कि वो चाहकर भी कुछ गलत ना करे। जो अपने बच्चों को ज़्यादा कैद में रखते हैं ना, उनके बच्चे ही सच में इतना कुछ गलत करते हैं ना, और उनके मम्मी पापा को पता भी नहीं होता है। और जो अपने बच्चों को मतलब फ्रीडम देते हैं ना, उन्हें सबसे पहले पता होता है कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है। हमारे घर में सिर्फ मतलब हम बेटियाँ ही हैं, मैं जैसे बताती हूँ, मेरे पापा नहीं हैं। मेरी मम्मी एक लेडीज़ हो के बिना सच में मेरी मम्मी को कभी ये नहीं हुआ होगा कि ये बाहर जा रही है, कहाँ जाएगी, किसके साथ जाएगी, कुछ गलत करेगी। मेरी मम्मी को कभी नहीं हुआ होगा कि कहीं भी जाएगी कुछ गलत करेगी, क्योंकि मेरी मम्मी को ये यकीन है कि मैंने इतनी आज़ादी दे रखी है, ऐसे संस्कार दे रखे हैं कि कल के दिन ये कहीं भी जाए ना, अपनी हद में रहकर अपने संस्कार कभी नहीं भूलेगी सच में। तो इस चीज़ की बहुत खुशी है। अगर ऐसे माँ बाप आपको मिल जाए ना सच में, तो ज़िंदगी ना स्वर्ग होती है सच में। और बाकी तो बस आज के लिए इतना ही। तो आज के ब्लॉग को ना यहीं पे एंड करते हैं, मैं इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं पाऊँगी और मैं इमोशनल हो जाऊँगी सच में। तो आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया उसे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलती हूँ आपको कल एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।